वाइपर जॉय नामी समुद्री तूफान बहेरा अरब के साहिली इलाकों पर तबाही मचाने की तैयारी कर रहा है। ये पाकिस्तान और इंडिया के कई इलाकों में तबाही ला सकता है। वाइपर जॉय पाकिस्तान के केटी बंदर और इंडियन रियासत गुजरात के दरमियान 150 किलोमीटर के इलाके से टकराएगा। इस वक्त ये कराची से जनूब की तरफ है और ये शिमाल की तरफ टकराएगा। बुध के रोज से ये शिमाल मशरिक की सिमत इख्तियार करेगा। 15 जून यानी जुमेरात की दोपहर के करीब केटी बंदर और गुजरात के दरमियान 150 किलोमीटर की रेंज में लैंड करेगा। ये इंतहाई शदीद तूफान है। जिस वक्त ये साहिल से टकराएगा इसकी शिद्दत उस वक्त भी उतनी ही बरकरार रहेगी। ठट्ठा, सजावल और बदीन में खास तौर पर आंधी और तेज बारिश होगी। तूफान के मरकज में हवाओं के झक्कड़ 180 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार को छू रहे हैं। इस तूफान के सिस्टम के मरकज के एतराफ शदीद तुग़यानी है। यहाँ लहरें 30 से 40 फुट तक बुलंद हो रही हैं। साजगार माहौल तूफान के सिस्टम को शिद्दत बरकरार रखने में मदद कर रहा है और इसी की वजह से 17 जून तक बारिशें मुल्क में मुतवक्के हैं। इस दौरान चलने वाली हवाओं की रफ्तार 80 से 100 और 120 किलोमीटर फी घंटा भी हो सकती है। कराची और हैदराबाद में 14 से 16 जून के दरमियान में तेज बारिशें मुतवक्के हैं। तूफान की वजह से आने वाली तेज हवाएं कमजोर इमारतों और कच्चे मकानात को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तूफान के दौरान केटी बंदर और उसके अतराफ लहरें 8 से 12 फीट तक बुलंद हो सकती हैं। वाइपर जॉय तूफान एक साइक्लोन है जो कि दूसरी मर्तबा बहरा अरब में समुद्री तूफान की सूरत में आया है। कई रोज तक ये तूफान शिद्दत इख्तियार करता रहा। आखिर 6 जून को ये साइक्लोन में तब्दील हो गया। समंदर में गर्म हवाएं साइक्लोन को जन्म देती हैं। गर्म हवा ऊपर उठती है तो ये बादल की शक्ल इख्तियार कर लेती है। पीछे एक खला पैदा होता है। इस खला को पुर करने के लिए ठंडी हवा हरकत में आती है और इस वजह से गर्म हवा गोल दायरे की शक्ल में घूमना शुरू कर देती है। यही साइक्लोन है। जो ये आगे बढ़ते हैं तो शिद्दत इख्तियार करते जाते हैं। समंदरों के अंदर ये तूफान इंतहाई शदीद नोयत के होते हैं, लेकिन जमीन के पास पहुंचकर इनकी शिद्दत में कमी आ जाती है। अगरचे बराह रास्त तूफान इतना नुकसान ना भी पहुंचाए तो भी अपने साथ लाई गई हवा और बारिश से काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये बिल्कुल नहीं बताया जा सकता कि कौन सा तूफान कितना ताकतवर है और कितनी शिद्दत से किसी भी इलाके की साहिली पट्टियों से टकराएगा। इसकी सिर्फ सिमत का अंदाजा किया जा सकता है। इससे ये फायदा होता है कि पहले से ही हिफाजती इंतजामात कर लिए जाते हैं। रवां साल बहरा अरब में आने वाला पहला तूफान मोचा था। ये बांग्लादेश से टकराया था। इस समुद्री तूफान जिसको वाइपर जॉय कहा जा रहा है, इसका नाम भी बांग्लादेश ने ही तजवीज किया था। समुद्री तूफानों के नाम मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से रखे जाते हैं। इसके नीचे 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स और 5 रीजनल ट्रॉपिकल स्टॉर्म वार्निंग सेंटर्स हैं। वाइपर जॉय की वजह से सिंध में तकरीबन 60,000 लोगों के मुतासर होने का खदशा है। लोगों से कहा गया है कि वो तय खानों से सामान निकाल लें, घरों की छतों की सफाइयां कर लें और अगर आप अपनी गाड़ियां दरख्तों के नीचे खड़ी कर रहे हैं तो कोशिश करें सफर ना करें और अगर गाड़ी पार्किंग में लगानी है तो दरख्तों के नीचे खड़ी करने से इस्तेनाब करें। वाइपर जॉय की वजह से पाकिस्तान में बिजली की तरसील भी मुतासिर होगी। इससे LNG और कोयले की सप्लाई रुक जाएगी जबकि हवा से भी बिजली नहीं बन सकेगी। तूफान के बायस LNG से बनने वाली बिजली जो कि 1500 मेगावाट है, इसकी कमी का मुल्क के सिस्टम को सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान में इस वक्त 5,500 मेगावाट से जायद का शॉर्टफॉल है। इसी वजह से 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। तूफान की वजह से इसमें इजाफा होगा। हुकूमत और पाक फौज की तरफ से तूफान की तबाहकारियों से निपटने के लिए मुख्तलिफ इकदामात किए जा रहे हैं। कराची के साहिली इलाकों में जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। माहीगिरों को गहरे समंदर समेत कम गहरे समंदर में जाने की भी इजाजत खत्म कर दी गई है। तेज हवाओं की वजह से बिलबोर्ड्स गिरने का खतरा है, ये भी हटाए जा रहे हैं। गवर्नर हाउस में हेल्पलाइन कायम कर दी गई है। इस हेल्पलाइन के जरिए मदद हासिल की जा सकती है। अगर आप भी साहिली इलाकों में मुकीम हैं तो समंदर के करीब जाने या साहिल समंदर पर विजिट करने से गुरेज करें। अपने मेजबान यासिर शामी को पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली पाकिस्तान से इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।